चलो भाई, आज रीजनिंग का एक आसान सा चैप्टर शुरू करते हैं हम। बहुत आसान चैप्टर है और ये भी गारंटी है कि एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारा वेन आरेख। अंग्रेजी में से बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है। वेन डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है? वेन डायग्राम में हमें शब्दों का समूह दे दिया जाता है, उन्हें आरेख के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है। बस रिप्रेजेंट करना क्या होता है? ऑप्शन में से आपको छांट के केवल सही आंसर जो उन्हें आरेख के रूप में संबंध को स्थापित कर रहा हो वो हमें आंसर देना होता है। कैसे देना होता है? आपको केवल 3 कंडीशन पे आंसर देना होगा। ठीक है। तीसरी से चौथी कंडीशन कोई नहीं मिलेगी। पहली कंडीशन तो होगी सभी वाली, दूसरी कंडीशन होगी कुछ वाली, और तीसरी कंडीशन होगी कोई नहीं वाली। मतलब कहने का ये है कि जो आपको शब्द दिए होंगे उनमें जो आपस में संबंध होगा या तो एक दूसरे से पूरी तरह से रिलेटेड होंगे वो, या फिर एक दूसरे से कुछ रिलेटेड होंगे, या उनका एक दूसरे से कुछ भी संबंध नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब सभी अभी एग्जाम्पल से पहले हम डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम एक्चुअल में बनेगा कैसे। डायग्राम जो बनेगा, जो सभी वाला है उसमें ध्यान रखना, एक सर्कल दूसरे सर्कल के क्या आएगा? अंदर आएगा। ठीक है। तो जो सभी वाला केस होगा, मतलब कहने का ये है कि इसमें जो आता है समूह आएगा, वहां एक चीज जो होगी वो दूसरे के अंदर पूरी तरह समाई हुई होगी। ठीक है। कुछ वाले में क्या होगा कि दो चीजें एक दूसरे से कुछ पार्ट शेयर कर रही होंगी। ठीक है। और जो तीसरा आएगा उनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा, वो दोनों ही अलग अलग होंगे। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने मैं दो शब्द लिख दूं, जैसे मैं आपके सामने दो शब्द लिख देता हूं, क्या क्या? कि भारत और उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इस भारत और उत्तर प्रदेश दोनों अलग अलग चीजें हैं वैसे तो। भाई भारत अपनी जगह है, उत्तर प्रदेश अपनी जगह है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं इन दोनों को एक डायग्राम में यानी कि एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप इनमें से कौन से को सेलेक्ट करोगे? कौन सा? सभी वाला सेलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपको भाई अब देखो, इसमें छोटे बड़े वाली कंडीशन आपको देखनी है कि छोटी चीज कौन सी है, बड़ी चीज कौन सी है। अब भारत और उत्तर प्रदेश में छोटी चीज कौन सी होगी? उत्तर प्रदेश होगा। क्यों? क्योंकि भाई भारत का एक हिस्सा ही तो उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश जो है वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा? तो भाई छोटा सर्कल आपका उत्तर प्रदेश का और बड़ा सर्कल किसका? भारत का। ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे कुछ वाली कंडीशन आ जाए, अगर मैं लिख दूं एनसीआर और यूपी, तो क्या ये दोनों इसे रिप्रेजेंट करेंगे या ये भी ऊपर वाले में आएंगे? मतलब ये कहने का है अभी आपको बताना कि इन तीनों में से कौन सा आएगा इसमें। क्यों? एनसीआर यूपी का कुछ हिस्सा नहीं है, यूपी एनसीआर का कुछ हिस्सा है, ध्यान रखना। ठीक है। कि भाई एनसीआर में है, भाई एनसीआर क्या है? एक क्षेत्र है। ठीक है। उस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता है, हरियाणा का भी कुछ हिस्सा आता है, और दिल्ली तो पूरी की पूरी है ही आपकी एनसीआर में। ठीक है। तो इसको कैसे, अब देखो ये वाला जो पार्ट है, मान लो यहां एनसीआर आ जाएगा कि भाई एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है एनसीआर को, और एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है यूपी को। अब यूपी का कुछ पार्ट है, अब तुम कुछ भी कह दो कि यूपी का कुछ पार्ट एनसीआर में आ रहा है, एनसीआर का कुछ पार्ट यूपी में आ रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है। अब मैं यहां पे लिख दूं उत्तर प्रदेश और गुजरात। क्या इन दोनों में आपस में कोई संबंध है? नहीं है, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश भारत का एक अलग राज्य है, गुजरात भारत का एक अलग राज्य है। भारत यहाँ पे कहीं है नहीं कि भाई दोनों को जोड़ देता, तो ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया। अब इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे गाजियाबाद और मेरठ भी लिख सकता हूं। अब ये भी दोनों अलग अलग हैं, है कि नहीं? कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक अलग जिला हो गया, मेरठ अलग जिला हो गया। मैं यहाँ पे आपके
छोटा सा एक जगह लिख देता हूं कि गाजियाबाद लिख दूं और मुरादनगर लिख दूं, तो ये दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं होंगे? है जी, इस आपको संबंध देखना है शब्दों में, ठीक है। अब भाई क्या गाजियाबाद और मेरठ में कोई संबंध है? नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद गाजियाबाद की जगह काम करेगा, मेरठ मेरठ की जगह काम करेगा। मैंने लिखा गाजियाबाद और मुरादनगर, तो आपको पता है मुरादनगर में जितने भी कानून लागू होंगे वो गाजियाबाद से लागू होंगे, अपने नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाई गाजियाबाद का एक छोटा सा क्षेत्र मुरादनगर ही तो है। भाई मुरादनगर का जिला तो गाजियाबाद ही है। अब जो सारे के सारे प्रशासनिक काम होंगे वो तो गाजियाबाद में होंगे, मुरादनगर आके तो होंगे नहीं। तो सिंपल सी बात है कि मुरादनगर जो करेगा वो इस वाली कंडीशन पे आ जाएगा कि सारा का सारा जो मुरादनगर है वो गाजियाबाद जिले के अंदर है। ऐसा तो है नहीं भाई मुरादनगर का कुछ हिस्सा मेरठ जिले में जा रहा है, कुछ गाजियाबाद में जा रहा है, कुछ बागपत में जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। भाई पूरा का पूरा मुरादनगर किसमें है? गाजियाबाद में। अब जैसे क्वेश्चन आता है, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली, यूपी और एनसीआर तीनों अलग अलग है। अलग अलग तो नहीं है, लेकिन आपस में रिलेशन तो कुछ ना कुछ होगा इनका। अब इसे कैसे आंसर करेंगे हम? देखो, क्वेश्चन जो आएगा वो हमेशा तीन पे आएगा, तीन शब्द देगा वो तुम्हें, उसे डायग्राम में बनाने, तीन डायग्राम, जैसे यहाँ हमने दो बनाए हैं उसके तीन बन जाएंगे। है जी। चलो मैं ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। भाई पहला सर्कल है ये, फिर है ये ये तो छोटे वाले सर्कल में कौन है? एनसीआर। बड़े वाले में, और ये आपका, ठीक है भाई, नहीं है? है जी, ए है। चलो अब इनका भी संतुष्टि कर देते हैं। ये दिल्ली या एनसीआर? ये क्या? यूपी। कहीं भाई अगर हमें पता है दिल्ली यूपी एनसीआर क्या है तो ही तो हम आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। तो आपकी जनरल नॉलेज पे भी डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन। जैसे आपके सामने आ जाए कि गाय, भेड़ और जानवर, अब इसे कैसे आंसर देंगे हम? दो अलग अलग होंगे, मतलब एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ऐसे, ऐसे होगा या कुछ और बन सकता है? क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि गाय और भेड़ दोनों ही किसकी कैटेगरी में आते हैं? जानवरों की कैटेगरी में। अब क्योंकि गाय और भेड़ का आपस में तो कोई संबंध है नहीं, तो वो दोनों अलग अलग हो गए, और दोनों क्या हैं? जानवर हैं, तो वो एक में आ गए। ठीक है। जैसे आपके सामने आ जाए कि भारत, जयपुर, राजस्थान, इसकी कैटेगरी क्या बनेगी? जयपुर, राजस्थान, भारत। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जयपुर किसका हिस्सा है? राजस्थान का। जयपुर और राजस्थान किसके हिस्से हो जाएंगे? भारत के हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा सर्कल किसका है? भारत का। फिर किसका है? राजस्थान का है। और फिर किसका है? जयपुर का। ठीक है। ऐसी आपके सामने आ जाए डॉक्टर, महिला और पुरुष, ये सही से लिख देता हूं तो इसे, बिल्कुल जनरल नॉलेज के और जनरल क्वेश्चन होते हैं। या कैसे बनेगा? भाई यही तो है बी वाला। ये वाला किसका है?
डॉक्टर, ये महिला, पुरुष। सही है? नहीं है? नहीं बता रहे हैं तो, क्योंकि सभी डॉक्टर महिला हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये, अच्छा एक बात बताओ, चलो तुम कह रहे हो ये वाला है, तुमने एक कंडीशन ये बना रखी है, ये महिला और ये पुरुष, ऐसा कौन सा सिचुएशन देख ली तुमने भाई कि कुछ महिलाएं पुरुष भी होती हैं? क्यों भाई? भाई तुम्हारा एक कंडीशन ये भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ महिलाएं पुरुष हैं, तो ऐसी कौन सी कंडीशन देख ली तुमने भाई? इसका आंसर सी होगा कि डॉक्टर बीच में आ जाएगा, कुछ डॉक्टर महिलाएं हैं और कुछ डॉक्टर पुरुष हैं। आप जानते हैं डॉक्टर दोनों कंडीशन में आता है, महिला में भी और पुरुष में भी। तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर, ये हो जाएंगी महिलाएं और ये हो जाएंगे पुरुष। बिल्कुल आते हैं जी, ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम का है, ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम का है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, सारे क्वेश्चन एग्जाम की तो करा रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं आपके।